हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए जिन पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अमीना चिल्लाती हुई नीचे भागती हुई आई और लड़खड़ाकर बस गिरने ही वाली थी कि उससे पहले ही नासिर ने अमीना को थाम लिया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नासिर ने अमीना को गुस्से से देखते हुए पूछा। वो ऊपर कोई औरत है, अमीना ने घबराते हुए कहा। यहाँ हम लोगों के अलावा और कौन होगा? चलो मेरे साथ ऊपर चलो। नासिर अमीना का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने को हुआ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं छोड़ दो, अमीना ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। अब चलो भी, नासिर ने अमीना से कहा और फिर अमीना को जबरदस्ती ऊपर ले गया। ऊपर कमरे में कोई भी नहीं था। लो देखो, यहाँ पर कुछ है, बताओ। तुम्हें भी अजीब वहम हो रहा है, नासिर ने अमीना को डांटते हुए कहा। अमीना भी घबराई हुई सब तरफ देख रही थी। मैंने इसी शीशे में उस औरत के साए को देखा था, अमीना ने उस आदमकद शीशे की तरफ इशारा करके कहा। नासिर भी कुछ देर तक उस शीशे को गौर से ताकता रहा। तुम्हें इस शीशे से डर लग रहा है तो मैं इस शीशे को ही इस कमरे से हटा देता हूँ, ये कहकर नासिर उस शीशे की तरफ बढ़ गया। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नासिर उस शीशे को हिला भी नहीं पाया। तुम वहाँ खड़ी रहकर क्या कर रही हो? जरा आओ, मेरी मदद करवाओ, नासिर ने अमीना से कहा तो अमीना भी नासिर की मदद करवाने लगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी मजदूर को बुलाकर बाद में हटवा दूंगा, नासिर ने हाँफते हुए कहा। जरा जल्दी ही हटवा देना, मेरा दिल बैठ रहा है इस शीशे को देखकर, अमीना ने कहा। ठीक है, अब जरा कुछ खाने को बना लो, बहुत भूख लगी है, और ये लड़कियां भी पता नहीं कहाँ रह गईं, मैं जरा देखकर आता हूँ, नासिर ने कहा और फिर सब्बा और नाइजा को देखने के लिए चला गया। नासिर हवेली से निकलकर उस बगीचे की तरफ आया तो उस ईंट के टीले को देखकर घबरा गया। ए मेरे खुदा, ये हकीकत नहीं हो सकता, नासिर ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा था। वो फिर तेजी से सब्बा और नाइजा को आवाज देते हुए उस बगीचे की तरफ बढ़ गया। नासिर जब आगे पहुंचा तो उसे फूल दिखाई दिया जो कि मुरझाकर काला पड़ चुका था। ये सब तो खत्म हो गया था और दोबारा ये सब शुरू नहीं हो सकता, नासिर ने कहा और फिर सब्बा और नाइजा को आवाज देते हुए आगे जंगल में घुस गया। सब्बा नाइजा को तलाशती हुई उस जंगल तक जा पहुंची, लेकिन नाइजा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नाइजा, सब्बा ने नाइजा को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। नाइजा, कहाँ हो तुम? सब्बा ने परेशान होकर कहा। तभी सब्बा को एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी बहन नाइजा यहाँ है। सब्बा ने पलटकर देखा तो नाइजा वहीं घास पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही हो। नाइजा उठो, नाइजा, सब्बा ने नाइजा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाइजा ऐसे ही पड़ी रही। कोई हमारी मदद कीजिए, सब्बा ने चिल्लाकर कहा। तभी उसे अपने अब्बू की आवाज सुनाई दे गई। अब्बू, सब्बा पूरी ताकत से चिल्लाई। नासिर को सब्बा की आवाज सुनाई दे गई थी। वो तेजी से सब्बा की तरफ बढ़ गया। नासिर जब वहां पहुंचा तो उसने सब्बा को नाइजा के पास देखा। नाइजा को क्या हुआ है? नासिर ने घबराकर सब्बा से पूछा। पता नहीं अब्बू, मुझे बस नाइजा की चीख सुनाई पड़ी थी, बस, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो नाइजा मुझे ऐसे ही बेहोश मिली, सब्बा ने कहा। नासिर ने नाइजा को उठाया और फिर जल्दी से हवेली की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे सब्बा भी थी। नासिर नाइजा को हवेली में ले आया। अमीना ने जब नाइजा को देखा तो सब कुछ छोड़कर वो नाइजा को देखने के लिए आ गई। नासिर ने नाइजा को पलंग पर लेटा दिया। नाइजा को क्या हुआ है? अमीना ने घबराकर पूछा।
पता नहीं सब्बा को ये जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी। नासिर ने कहा। अमीना नाइजा के पास आ गई। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को। अमीना ने नाइजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नाइजा का माथा गर्म तवे जैसा पक रहा था। जरा देखो नाइजा का जिस्म कितना गर्म हो रखा है। आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते हैं? अमीना ने परेशान होकर कहा। अभी नहीं, पहले तुम नाइजा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखो। नासिर ने अमीना से कहा। सब्बा तुम जल्दी से अगरबत्ती उठा लाओ और उन्हें जलाकर नाइजा के पलंग के चारों तरफ लगा दो। नासिर ने कहा तो अमीना और सब्बा जल्दी से वहां से चली गईं। नासिर इतने नाइजा के पास ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर में अमीना और सब्बा आ गई। सब्बा ने तुरंत नाइजा के पलंग के चारों कोनों पर अगरबत्ती जला दी और अमीना ने नाइजा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में नाइजा का बुखार टूट गया और होश में आ गई। पानी, नाइजा ने धीरे से कहा। सब्बा ने जल्दी से पानी का गिलास नाइजा को दिया, जिसे नाइजा ने जल्दी से पी लिया। मैं यहाँ कैसे आई? नाइजा ने पूछा। तुम हमें जंगल में बेहोश मिली थी, नासिर ने कहा। जंगल में? लेकिन मैं तो उस फूल के बगीचे में थी, नाइजा ने हैरानी से कहा। तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे बेहोश हुई थी? सब्बा ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, नाइजा ने कहा। ठीक है नाइजा, अब तुम आराम करो। सब्बा तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, नासिर ने कहा और अमीना को इशारा करके बाहर ले आया। नाइजा के ठीक होते ही हम ये हवेली छोड़ देंगे, नासिर ने बाहर आकर अमीना से कहा। हवेली छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? अमीना ने चौंक कर पूछा। मैं तुमसे हवेली छोड़ने को कह रहा हूँ तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूरी होगी, नासिर ने जवाब दिया। पहले तुम हम सबको हवेली में लेकर आए और अब खुद ही हमें इस हवेली से वापस ले जाना चाहते हो। आखिर ये सब माजरा क्या है? अमीना ने गुस्से से पूछा। पहले मुझे ये पता था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ, नासिर ने मायूसी से कहा। मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे पूरी बात जाननी है। ये पहेली में बात मत करो मुझसे। अमीना पूरी तरह से भड़क गई थी। तुम्हें पूरी बात जाननी है ना? तो चलो आओ मेरे साथ। ये कहकर नासिर अमीना का हाथ पकड़कर हवेली के दूसरी तरफ ले गया। नासिर अमीना को एक कमरे के पास ले आया जो एक बड़े से ताले से बंद था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे को बरसों से किसी ने न खोला हो। नासिर ने अपने गले में पहनी हुई चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर जंग लग चुका था। अमीना जरा जाकर थोड़ा तेल ले आओ, नासिर ने अमीना से कहा तो अमीना जल्दी से जाकर तेल ले आई। नासिर ने उस ताले में तेल डाला और फिर से उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद वो ताला खुल गया। नासिर ने दरवाजा खोला तो वहाँ धूल मिट्टी जमी थी। ये कौन सा कमरा है? अमीना ने पूछा। इस हवेली से जाने से पहले मैंने अपनी सारी चीज यहाँ छुपा कर रख दी थी और फिर ताला लगाकर यहाँ से चला गया था, नासिर ने सब तरफ देखते हुए कहा। आ जाओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर नासिर ने एक बड़ी सी तस्वीर से कपड़ा हटाया जिसमें एक रौबदार इंसान दिखाई पड़ रहा था और उस इंसान के अगल बगल में दो बच्चे खड़े थे। ये हैं मेरे अब्बू जो इस इलाके के जमींदार थे और ये जो तुम इनके पास खड़े बच्चे को देख रही हो, ये मैं और मेरा भाई दानिश है। मेरी अम्मी दानिश के पैदा होते ही गुजर गई थी। उसके बाद हमारे अब्बू ने ही हमें संभाला, लेकिन पता नहीं किस इंसान के चक्कर में आकर अब्बू ने ये हवेली बनवाई और इसके बनते के साथ ही सब बदल गया। नासिर ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ था? मुझे पूरी बात जाननी है, अमीना ने कहा। इस हवेली के पीछे जो मैदान, बगीचा और जंगल है, वो सारी जगह जिन्नातों की है, नासिर ने कहा तो अमीना चौंक कर नासिर को देखने लगी। यहाँ जिन रहते हैं? अमीना ने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन इस हवेली में नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम इस हवेली में आए थे। हम सब इतनी बड़ी हवेली को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिन में हमारी खुशियों पर किसी की नजर लग गई।
हवेली में आने के कुछ दिन बाद ही अब्बू हम दोनों भाइयों से कुछ कटे कटे रहने लगे। वो अधिकतर अपने कमरे में ही बंद रहते थे। अक्सर उनके कमरे से हंसने और खिलखिलाने की आवाज आती रहती थी। हम लोग जब उनके कमरे के पास जाने की कोशिश करते तो वो हमें डांट कर भगा देते। ये सिलसिला बहुत सालों तक चला। तब तक हमें ये नहीं पता था कि असल माजरा क्या है। बाद में पता चला कि वो एक औरत जिनके कब्जे में आ गए थे, जो कि एक घूल नस्ल की जिन थी। नासिर ने बताया। ये घूल क्या है? अमीना ने बीच में टोका। जिनकी एक ऐसी नस्ल जो इंसानी खून और मांस की शौकीन है, नासिर ने बताया। ओ मेरे खुदा, अमीना ने अपने सीने पर हाथ रखकर घबराते हुए कहा। हमें बहुत बाद में इस बात का पता चला, वो भी तब जब एक मशहूर मौलवी साहब हमारी हवेली पर आए। उन्होंने हमारी हवेली पर कदम रखते ही बता दिया था कि हमारी हवेली पर जिन्नातों का साया है। उन्हीं के कहने पर मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मेरे अब्बू को न गवारा गुजरा, लेकिन उस जिन से छुटकारा मिल गया। अब्बू मुझसे इतनी नफरत करने लगे थे कि उन्होंने मुझे इस हवेली से निकाल दिया और उसके बाद मैं शहर चला गया। नासिर ने बताया। अब तो उस औरत का जिन यहाँ से जा चुका है, तो अब यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? अमीना ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसलिए मैं उस चिट्ठी को पढ़कर सब सामान लेकर तुम सबके साथ यहाँ आ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, वो सब अब भी यही कहीं आसपास हैं, नासिर ने कहा। तब तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अमीना ने फिक्र करते हुए कहा। हाँ, बस एक बार नाइजा ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल तो हमें बच्चों के पास जाना चाहिए, नासिर ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अमीना ये कहकर कमरे से बाहर आ गई। नासिर ने एक बार उस कमरे में सब तरफ घूमकर देखा और फिर वो भी उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने ताले को वापस उस कमरे में लगा दिया। दोनों फिर सब्बा और नाइजा वाले कमरे में आ गए। सब्बा और नाइजा दोनों गहरी नींद में सोई हुई थी। अमीना ने नाइजा का जिस्म छूकर देखा तो अब वो सही लग रही थी। चलो इन्हें अब सोने दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नासिर ने अमीना से कहा और फिर दोनों उनके कमरे से बाहर आ गए। अमीना और नासिर के वहाँ से जाते ही खिड़की से एक साया सब्बा और नाइजा के कमरे में आ गया और नाइजा के पास आकर उसकी अंगुली को चावने की कोशिश करने लगा, जिसमें कांटा चुभा था। बाजी क्या कर रही हो? नाइजा नींद में ही कसमसाती हुई बोली। तभी उस साये ने नाइजा को तेजी से काटा। बाजी, दर्द हो रहा है मेरे, नाइजा चिल्लाकर उठ गई। उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था और सब्बा सामने ही अपने बिस्तर पर सोई पड़ी थी। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ से एक साया कूद रहा था। उस साये का खौफनाक चेहरा देखकर नाइजा सदमे में आ गई और फिर से बेहोश हो गई। सुबह को जब सब्बा की नींद खुली तो उसकी नज़र नाइजा पर पड़ी। नाइजा का हाथ बिस्तर से नीचे लहरा रहा था और खून की कुछ बूंदें अभी भी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। नाइजा, सब्बा उठी और फिर जल्दी से नाइजा के पास आई तो उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो रखा था और नाइजा पीली पड़ी हुई थी। अम्मी, अब्बू, सब्बा तेज आवाज में चिल्लाई। अमीना और नासिर सब्बा की आवाज सुनकर भागकर वहां आ गए। अम्मी, नाइजा को देखो ना, इसके हाथ पर कितना बड़ा जख्म हो रखा है, सब्बा ने घबराते हुए कहा। अमीना ने उसके घाव को देखा और फिर नाइजा को छूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रखा था। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 4 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।